माइनस 0.42 इंटू एक्स यू। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 0.87 इंटू हमारा एफ वाई कितना है 415 और हमको एरिया ऑफ द स्टील कितना मिला था 339 और इंटू डी कितना मिला था डी का वैल्यू डी कितना है 310 माइनस 0.42 इंटू एक्स यू का वैल्यू कितना आया था 68। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करो कितना आ रहा है इसका वैल्यू आएगा किलो न्यूटन मीटर में ट्रांसफर कर लो 34.44 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, हमारा ये आंसर है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया है। और जो जो लास्ट में आए हो एक बार चेक कर लो क्वेश्चन के साथ न्यूमेरिकल। किसी को एक न्यूमेरिकल से कोई रिलेटेड कोई दिक्कत है? क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आएगा तुम लोगों का मिड सेमेस्टर में। एक्सयू कब लेते हैं? एक्सयू हमारा न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ है। जब हम लोग अंडर इन्फो सेक्शन के लिए जो हम लोग फॉर्मूला में एक्सयू यूज करते हैं उसके केस में हम लोग जो फॉर्मूला है देखो आईएस कोड में एक्सयू का यूज करेंगे। और जब हम लोग ओवर इन्फो सेक्शन में एक्सयू का जाएगा में हम लोग एक्सयू ओवर इन्फो सेक्शन के केस में एक्सयू इजिकल टू एक्सयू मैक्स हो जाता है। जो हम लोग लिमिटिंग मोमेंट का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे उसके केस में हम लोग एक्सयू मैक्स यूज करेंगे। ओवर इन्फो सेक्शन के केस में एक्सयू मैक्स का यूज करते हैं और अंडर इन्फो सेक्शन में एक्सयू यूज किया जाता है। जो लोग लास्ट में आए हो, कौन आया है? ए वाला न्यूमेरिकल किसको समझ में आ गया है? हाथ तो लो, किसका समझ में आ गया फुल? आयुष, चलो तो हम तुमको आ गया है ना? जो लास्ट में आया है तुम सबको समझा देना। आयुष, हम तुमको ये कर दे रहा है, तुमको हम होस्ट कर दे रहा है, तुम समझा दो जो लोग लास्ट में आया है एंट्री किया है। ठीक है, नहीं तुम ही समझा दो ये लोगों को, तुमको होस्ट बना दिए हो, तुम समझा दो ये वाला न्यूमेरिकल कैसे कैलकुलेट करना है। और कौन कौन समझाएगा? तुम मुझे होस्ट बना दो आयुष। चंदन समझा दोगे? ठीक है, चंदन, चंदन कुमार राजक ना चंदन हो? राजक हो, ठीक है। चलो चलो, ठीक है, समझा दो अभी। जो लोग लास्ट में आए हो समझ लो, नहीं तो बाद में दिक्कत होगा तुम लोगों को। हाँ ठीक है ठीक है, नोट्स का थ्रू ही तुम समझा दो। हम्म,
कोड के थ्रू नहीं, M20 है। M20 है तो उसका एफसी का वैल्यू होता है 20 Newton/mm²। ठीक है, चलो। हम्म, ठीक है, नेक्स्ट पेज में जाते हैं। हाँ। ठीक है, समझ में आ गया। कैलकुलेशन बता दो, कितना आ रहा है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। हम्म। ठीक है। ठीक है, तो मुझे होस्ट बना दो, चंदन।
नेक्स्ट हमारा जो प्रॉब्लम है, और भी कोई आ रहा है, देखो नेक्स्ट हम लोगों को सेक्शन चेक करना है। ये हमारा अंडर रेनफोर्स सेक्शन है ना ओवर रेनफोर्स सेक्शन है, इसको हम लोगों को चेक करना है और डिटरमाइन करना है न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ, उसका वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करना है। न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ का जो वैल्यू है उसको हम लोगों को कैलकुलेट करना है। क्या बोला है न्यूमेरिकल में, बोला है डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ऑफ ए बीम। इसका साइज दिया हुआ है 250 mm by 400 mm, reinforced with 3 bar of 20 mm diameter. Also check for the type of section, use M20 concrete and the Fe415 steel है। इसमें क्या क्या देखो हमारा दिया हुआ है, कांस्टेंट क्या क्या दिया है, दिया हुआ है एफ सी के जब वैल्यू है वो हमारा है 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। एफ वाई कितना है, एफ वाई कितना है, चार सौ, एफ वाई है 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू है हमारा 250 mm और डी कितना दिया हुआ है, डी हमारा दिया है 400 mm, 400 mm, क्योंकि यहाँ पे देखो रेनफोर्स्ड विथ 3 बार 20 mm डायमीटर तक दिया है, तो इसका जो इफेक्टिव डेप्थ दिया है हमारा 400 mm है। ठीक है, और AST कितना है, AST कितना है, यहाँ पे जो डी है ना 400 mm क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, ये हमारा इफेक्टिव लेके चलो, इफेक्टिव डेप्थ है। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन में जो 400 mm है ये हमारा इफेक्टिव डेप्थ है। AST कितना है, AST कैसे निकालेंगे, AST इज इक्वल टू 3 इंटू, क्योंकि हमारा 3 बार सब 20 mm डाया है, 3 इंटू π/4 इंटू 20 स्क्वायर, 20 स्क्वायर है। डी हमारा इफेक्टिव डेप्थ है, हाँ पहले से है इफेक्टिव डेप्थ। देखो बी और डी का जो वैल्यू है ना, इसमें जो 400 mm है ये हमारा इफेक्टिव है, ब्रैकेट में लिख लो क्वेश्चन में 400 mm इफेक्टिव है, मेरा छूट गया है इफेक्टिव वर्ड, तो ये डी हमारा इफेक्टिव डेप्थ है। और इसके बाद हम लोग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कर सकते हैं। डेप्थ हमको क्या निकालने बोला है, हमको निकालने बोला है डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, तो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कितना होगा, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, इसको हम लोग कौन सा फॉर्मूला से निकालेंगे, एक्स यू इज इक्वल टू कितना होता है 0.87 FY इंटू AST डिवाइडेड बाई 0.36 FC के इंटू बी। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू सारा दिया हुआ है 0.87 FY हमारा कितना है 415, नहीं फॉर्मूला में डी जो लिखा हुआ है ना, डी देखो नीचे में काट जाएगा, जो डी दिया हुआ है ना एक्स यू डिवाइडेड बाई, यहाँ पे देखो नीचे में डी से मल्टीप्लाई भी किया हुआ है, तो डी काट जाएगा, तो वो यही फॉर्मूला ही रहेगा, वो हमारा एक्स यू डिवाइडेड बाई डी। उसके बाद देखो बी इंटू डी, नीचे में भी डी से डिवाइड किया हुआ है फॉर्मूला में, तो ओरिजिनल एक्स यू निकालने का इसी से ही कर लो, एक बार में हो जाएगा, डी काटने का जरूरत ही नहीं है।
जो 0.87 इंटू हमारा AST कितना है, AST हमको कितना मिलेगा, AST का वैल्यू, AST कैलकुलेट करो कितना आ रहा है AST। हाँ, तो हमारा आएगा 942.5 डिवाइडेड बाई 0.36 इंटू FC के हमारा कितना है 20 इंटू बी कितना है हमारा 250 है। तो इसको कैलकुलेट करो, XU का वैल्यू कितना आ रहा है, XU कितना आ रहा है, ठीक से कैलकुलेट करो। XU डिवाइडेड बाय D का वैल्यू नहीं पूछे, XU का वैल्यू पूछे। इसका वैल्यू कितना होगा, एक मिनट, XU आएगा 189 इतना लेके चलते, इतना मिलीमीटर, ठीक है XU। उसके बाद हम लोगों को XU लिमिटिंग कैलकुलेट करना है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ। तो XU मैक्स डिवाइडेड बाय D का फॉर्मूला होता है 0.48। तो यहाँ से हम लोग XU मैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। XU मैक्स कितना आएगा 0.48 इंटू D। तो इसका वैल्यू कितना होगा 0.48 इंटू D। हमारा D कितना है 0.48 इंटू 400 है D। तो इसका वैल्यू कितना होगा देखो 192, हाँ 192 mm। तो यहाँ से XU का वैल्यू हमको मिला 189 mm, XU मैक्स का वैल्यू हमको मिला 192 mm। इस दोनों का रिलेशन करो कौन सा बड़ा हो रहा है। तो हमारा XU मैक्स ग्रेटर देन हो रहा है XU। तो ये कौन सा सेक्शन है, हमको सेक्शन कौन सा है वो भी चेक करना है। चेक द टाइप ऑफ सेक्शन अंडर रेनफोर्स्ड, अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन, ठीक है। तो हमको ये देखो पहले चेक करना है, हमको डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। उसके बाद ये भी चेक करना है, चेक फॉर द टाइप ऑफ सेक्शन है, कौन सा सेक्शन है हमारा अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन है, ठीक है। इजी लग रहा है ना तुम लोगों को। उसके बाद एक ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन का न्यूमेरिकल हम लोग कर लेती हूँ, आ गया तो बाई चांस। कौन आया है इतना लेट करके, चलो ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन, इसको देखो तुम लोग पहले एग्जाम्पल, उसके बाद समझाती हूँ। कोई एक पढ़ो अविनाश, इसको पढ़ो न्यूमेरिकल, पढ़ो इसको, एग्जाम्पल नंबर 3 न्यूमेरिकल क्या बोला है क्वेश्चन में। हम्म, हम्म,
415 स्टील बोला जाता है, 415 नहीं। ठीक है, इसमें हमारा बी और डी का देखो वैल्यू दिया है। बी का वैल्यू कितना है, कितना है बी का, बी कितना है वही 300 mm। डी कितना है, देखो इफेक्टिव डेप्थ लिखा हुआ है, पिछले क्वेश्चन में भी इफेक्टिव डेप्थ ही है, वो छूट गया है। डी का वैल्यू कितना है 550 mm। ठीक है, उसके बाद AST कितना है, AST देखो दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया है AST का वैल्यू 1963 mm²। FY कितना है, FY कितना है 415 न्यूटन पर mm² है। और FCK कितना है, FCK 20 न्यूटन पर mm²। किस लिए हो रहा है, FY का वैल्यू देखो दिया है FE 415 और FCK का भी वैल्यू है, हम लोग M20 कंक्रीट यूज कर रहे हैं, तो 20 न्यूटन पर mm² है। तो इसके बाद हम लोग को डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करना है। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, क्योंकि हमको चेक करना है वो अंडर रेनफोर्स्ड हो रहा है ना ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन हो रहा है। न्यूट्रल एक्सिस XU, ठीक है, हमको XU कैलकुलेट करना है। XU का क्या रिलेशन है, XU इजिकल टू XU इजिकल टू है 0.87 FY इंटू AST डिवाइडेड बाई 0.36 FCK इंटू B। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट कितना आएगा 0.87, हमारा FY कितना है 415 है, AST कितना है 1963 डिवाइडेड बाई 0.36 इंटू FCK 20 इंटू B। हमारा B कितना है 300, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, XU का वैल्यू 328.12 mm। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिमिटिंग डेप्थ कैलकुलेट करेंगे। XU मैक्स 415 के केस में कितना होता है, XU मैक्स का वैल्यू 0.48 इंटू D। XU मैक्स इक्वल टू होगा 0.48 इंटू D कितना है 550 264। ठीक है, 264 mm। तो हमारा XU मैक्स देखो और XU देखो, XU हमारा इतना आ रहा है XU का वैल्यू, और XU मैक्स का वैल्यू इतना आ रहा है, दोनों को रिलेट करो कितना कौन सा ज्यादा हो रहा है। तो XU ग्रेटर देन XU मैक्स। देखो न्यूट्रल एक्सिस जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम लोग किए थे, हाँ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस जैसे ही है, जो हम लोग NA लिए थे ना एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, और NC लिए थे क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, तो NC का जायगा में XU मैक्स है, और NA जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है उसका जायगा में XU है। ठीक है, तो देखो हमारा कितना हो रहा है, ये हमारा आ रहा है ओवर रेनफोर्स सेक्शन, क्योंकि हमारे XU ग्रेटर देन XU मैक्स है, तो हमारा ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन। तो हम लोग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे,
मोमेंटम रेशियो ओवर इन्फो सेक्शन में एक्स यू मैक्स लेके चलेंगे। एक्स यू मैक्स जो हमारा छोटा है, ए म्यू जो आएगा, ए म्यू इज इक्वल टू 0.36 एफ सी के इंटू एक्स यू मैक्स इंटू बी इंटू डी माइनस 0.42 एक्स यू मैक्स, ठीक है। तो इसका वैल्यू हम लोग डाल देंगे, हमको सारा कुछ मिल गया है। इसका जितना वैल्यू आएगा इक्वल टू 0.36 एफ सी के कितना है 20 है, इंटू 20 इंटू एक्स यू मैक्स हमको मिला था 264 इंटू बी कितना था 300 इंटू डी कितना था 550 माइनस 0.42 इंटू एक्स यू मैक्स यहाँ पे लेंगे। एक्स यू मैक्स हमारा कितना आया था 264। तो इसका वैल्यू देखो कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। 250 कितना आ रहा है 250.40 तो किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। हमारा ये ओवर इन्फो सेक्शन है, इसका भी न्यूमेरिकल हो गया। इसके बाद देखो जो लास्ट में आया है कौन समझाएगा उसको, चंदन। हाँ बोलो। हाँ देखो आईएस कोड में दिया है एक्स यू मैक्स लेंगे, आईएस कोड का हिसाब से ले रहा है। एक्स यू मैक्स मैक्सिमम लिया जाता है ओवर इन्फो सेक्शन में, ठीक है। चंदन कौन समझाओ, जो लोग लास्ट में आया है तुम समझा दो। चंदन समझा दोगे, होगा। हम तुमको होस्ट बना रहा है। चलो इसको समझा दो, जो लोग लास्ट में आए हो वो लोग देख लो सुन लो। न्यूमेरिकल ये बेसिक तुम लोगों को समझ में आ गया ना, लास्ट में जब नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलो चंदन स्टार्ट करो इसको।
ठीक है। हाँ, आगे बात। क्या हुआ चंदन? ठीक है। चलो, तुम लोगों का एक क्लास का टास्क है, अभी तुम लोग इस न्यूमेरिकल को कंप्लीट करके इसका आंसर बताओ। फटाफट कर लो, इसको कैलकुलेट करो। ये क्वेश्चन है, कितना हमको कैलकुलेट करके बताओ, इसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना आएगा, बस इतना ही कैलकुलेट करके बता दो। अपना अपना कॉपी में सब करो। हाँ, अपना अपना कॉपी में कैलकुलेशन करो। डीप है, कवर देखो लिखा होगा, कवर लिखा हुआ है ना, तो इफेक्टिव डेप्थ कैलकुलेट कर लो। पहले चेक करके बताओ, ये अंडर रेनफोर्स्ड हो रहा है ना ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन हो रहा है, उसके बाद मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके बताना। ठीक है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो। सब कोई अपना अपना कॉपी में करो, हम जिसको बोलेंगे वो अपना कॉपी हमको यहाँ पे शेयर करना, पोस्ट बना देंगे।
आज तक जितना क्लास हुआ है सारा सब कुछ तुम्हारा मिड सेम में रहेगा। मिड सेम का छोटा छोटा क्वेश्चन रहेगा और न्यूमेरिकल भी दे सकते हैं एक दो, जो बड़ा क्वेश्चन में 1 मार्क्स का रहेगा। उसमें है तो तुम्हारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का कितना हो रहा है उसको बता देना, कि न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ कैलकुलेट करके बता देना है। 1 मार्क्स का रहेगा बड़ा क्वेश्चन। तो उसका हिसाब से तुम लोग पूरा तैयार करके रखो। आज तक जितना क्लास में हुआ सारा सिलेबस ही रहेगा मिड सेमेस्टर के लिए। हम्म। आवाज कट रहा है तुम्हारा अभिषेक। किसका किसका हुआ है? हाथ तो लो, किसका हो गया है?
शशिकांत तुम्हारा हो गया? शशिकांत ये है कि नहीं है? तुम्हारा कितना आया? हमको बताओ, तुम्हारा अंडर एनफोर्स हो रहा है ना ओवर एनफोर्स हो रहा है? और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना आया? तुम अपना कॉपी शेयर करो। तुम अपना, हम तुमको होस्ट बना रहा है, तुम अपना कॉपी शेयर करो। ठीक है। नहीं, 90 का आसपास होगा। चेक करती हो। शशिकांत तुम अपना शेयर करो, तुमको होस्ट बनाई हूँ। ये है ना, चला गया। शशिकांत आंसर तो 97.65 है। 90, 95, 96 पे आ गया तो वो भी ठीक ही है। हाँ। शशिकांत कहाँ चला गया? इसको तो होस्ट बना दिए हमने, ये जब तक होस्ट नहीं बनाएंगे। शशिकांत 97 पॉइंट समथिंग आएगा। हाँ, आया। ठीक है। शशिकांत कहाँ चला गया ये लड़का? ये बताएंगे बोल के तो होस्ट बना दिए, ये जब तक होस्ट छोड़ता नहीं है तब तक तो नहीं होगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, देख लिए। किसका किसका हुआ है अभी? अभिजीत, किसका किसका हुआ है? अभिजीत तुम्हारा हो गया? हो गया तो तुमको होस्ट बना देते हैं, तुम शेयर करोगे? कौन कॉपी में बनाए हैं? चंदन, दयानंद, दयानंद बनाए हो? कौन कौन बना है हाथ तो लो। गौतम, ये लोगों ने कहा गया? कौन बनाए हो कॉपी में? सुधांशु, जूलियस तुम बनाए हो?
कोई बात नहीं, तुम शेयर। अविनाश तुम। अविनाश। तुम कॉपी में बनाए हो ना? चलो इसको शेयर करो। तुमको होस्ट बना देती हूँ। तुम शेयर करो और एक्सप्लेन कर दो इसको। ठीक है, तुमको होस्ट बनाती हूँ। चलो इसको शेयर करो अपना कॉपी। अविनाश, चलो शेयर करो कॉपी। हाँ देख रहा है। एक्सप्लेन करो कैसे किए हो, सबको एक्सप्लेन कर दो। क्वेश्चन लिखे नहीं हो? हाँ ठीक है, इसी से समझो, सबके पास तो क्वेश्चन लिखा ही होगा, बाकी सब इसी से ही समझा। चलो अविनाश, हम तुमको होस्ट कर दी हो। बता दो। अपना कॉपी शेयर करो।
तब तक तुम शेयर करो कॉपी। किसका? कौन सा क्लास है? साइबर वाला? अच्छा। हाँ, तब तुम नेक्स्ट दिन तब करवाएंगे, छोड़ दो। इसका आंसर तो अब तो 2 मिनट बाकी है, बता दो जल्दी हो ना। हम्म, हम्म, हम्म। और AST का वैल्यू तुम्हारा 4 × π/4 16 स्क्वायर होगा, तुम 4 स्क्वायर कर दिए हो इसको। ठीक है, करेक्शन कर लेना। हाँ, आंसर ठीक है। और XU का वैल्यू, क्वेश्चन छोड़ दो, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्वेश्चन तो बता दिए ना इसका क्वेश्चन। हाँ, XU। हम्म, हम्म, हाँ ठीक। हम्म, 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 ठीक है। ठीक है वो। चलो, चलो 1 मिनट, अटेंडेंस ले लेती हूँ। और कोई वेटिंग में नहीं है? कोई है नहीं, यहाँ मुझे भी नहीं दिखा रहा है वेटिंग। हाँ ठीक है, मैं अटेंडेंस लेके छोड़ देती हूँ जल्दी से। 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, क्लोज करती हूँ, तुम लोग जा सकते हो। वेलकम।